हेलो दोस्तों। तो मैं नीरज कुशवाहा आज फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें हम देखेंगे कई सारी मैगजीन्स के टॉप ट्रेंडिंग जीके के क्वेश्चंस, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सौर ऊर्जा के पृथ्वी तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे आतपन कहते हैं। क्या कहते हैं? आतपन कहा जाता है। अगर हम आतपन की बात करें तो इसे हम सौर विकिरण या सौर ताप भी कहते हैं। ठीक है, इसे सौर विकिरण या सौर ताप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो यह दोनों ही आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। किस प्रकार की? आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। अगर हम आग्नेय चट्टानों में और अधिक जानना चाहें तो आग्नेय चट्टानों को हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, यह प्राथमिक चट्टानें ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के पृथ्वी की सतह पर जमने के कारण बनती हैं और इन आग्नेय चट्टानों में कभी भी किसी भी प्रकार के अवशेष नहीं पाए जाते। ठीक है, किसी भी प्रकार के अवशेष नहीं पाए जाते, क्योंकि ये अत्यधिक तापमान के कारण इसमें किसी भी प्रकार के जीव का होना नामुमकिन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा जाड़े में होती है, यह किस सागर से यहाँ पहुँचती है? तो यह किससे? भूमध्य सागर से यहाँ पर पहुँचती है। जो कि देखिए, भूमध्य सागरीय अगर मौसम की बात करें तो यह एक पूरे विश्व में सबसे अनोखी प्रकार की जलवायु होती है, जिसे हम CS प्रकार की जलवायु कहते हैं। ठीक है, जो कि ग्रीष्मकालीन शुष्कता के लिए जानी जाती है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन शुष्कता के लिए जानी जाती है। ग्रीष्मकालीन शुष्कता और शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, यह पूरे विश्व में एक अनोखी प्रकार की जलवायु होती है। यही भारत के उत्तरी मैदानों में सर्दियों में वर्षा के लिए जिम्मेदार जलवायु होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्षिणी ग्रीनलैंड और पूर्वी कनाडा के तटीय क्षेत्र किस ठंडी जलधारा के प्रभाव में आते हैं? तो ये किसके? लेब्राडोर की धारा के प्रभाव में आते हैं। लेब्राडोर जलधारा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के कई देशों को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख जलधारा है। ठीक है, लेब्राडोर एक प्रमुख जलधारा है। अगला प्रश्न, जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम ओसांक ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसांक ताप कहते हैं। ओसांक ताप को अगर हम और समझें तो ओसांक ताप एक ऐसा ताप होता है जिस पर कोई भी द्रवित अवस्था का पदार्थ एक ठोस अवस्था में बदल जाता है। इसे हम ओसांक ताप कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरे बेसिन को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? बाल्सन कहा जाता है। ठीक है, इसे बाल्सन कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में है। इस प्रवाल भित्ति का क्या नाम है? तो इसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगला प्रश्न, नर्मदा, ताप्ती और टोन्स आदि नदियां डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती हैं? तो यह डेल्टा ना बनाकर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, ज्वार नदमुख को हम एस्चुअरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एस्चुअरी भी कहते हैं। अगर हम ज्वार नदमुख को और अच्छे से समझना चाहें तो ज्वार नदमुख भारत के पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, जो कि प्रायद्वीपीय नदियों के
पश्चिम की ओर बहने के कारण बनते हैं। ठीक है, यही ज्वार नदमुख भारत में पश्चिमी घाट पर प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए एक आदर्श स्थिति का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक आदर्श स्थिति का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो यहाँ पर निग्रोटा जनजाति पाई जाती है। किस प्रकार की? निग्रोटा प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, जो कि यहाँ की एक मुख्य मानव प्रजाति है। अगला प्रश्न, अरावली, सतपुड़ा और नीलगिरी तथा विंध्याचल आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो यह एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, यह एक अवशिष्ट पर्वत है जो वर्तमान में एक अवशिष्ट अवस्था में मौजूद पर्वत है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल त्र्यंबक नासिक में है। त्र्यंबक नासिक में है। नासिक कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि पुराने जलोढ़ मैदान को बांगर कहा जाता है तो नवीन जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? हम खादर के नाम से जानते हैं। ठीक है, खादर के नाम से जानते हैं। अगर हम इसे एक ट्रिक से याद करना चाहें तो पुराने जलोढ़ को क्या? बांगर, मतलब भंगर। ठीक है, और इसी प्रकार नवीन जलोढ़ को खादर। खादर, ठीक है, खादर। तो नवीन जलोढ़ में कई प्रकार के अवशेष आते हैं, कई प्रकार की उत्पादकता वाली चीज़ें आती हैं, तो यह खाद का काम करती है। तो नवीन जलोढ़ को क्या कह सकते हैं? हम खादर कह सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा पर मिलने वाली डेल्टाई झीलों, यहाँ क्या होगा? झीलों होगा। झीलों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं इसे? इसे विल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? विल्स कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अटाकामा मरुस्थल किन दो देशों के बीच फैला हुआ है? तो यह अटाकामा पेरू और चिली के बीच फैला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्रीटेशियन तथा पूर्व टर्सरी काल में होने वाला ज्वालामुखी विस्फोटों से बदले बेसिक लावा से किस पठार की उत्पत्ति हुई है? तो इससे किस पठार की उत्पत्ति हुई है? इससे भारत के प्रायद्वीपीय पठार दक्कन के पठार की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इससे दक्कन के पठार की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो दक्कन के पठार की अगर हम कुछ और चर्चा करें तो दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने भागों में से स्थलीय भाग में से एक है, जो कि गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। किसका? गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है, जो कि विश्व में सबसे पुराने स्थलीय खंड का एक भाग है। ठीक है, इसी प्रकार दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ है वह किससे हुआ है? वह आग्नेय चट्टानों से हुआ है। किससे? आग्नेय शैलों से हुआ है। और आग्नेय शैलों से होने का मतलब है कि दक्कन का पठार अत्यधिक खनिजों का भंडार है। क्या है? अत्यधिक खनिजों का भंडार है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हमने देखे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई सारी मैगजीन से निकाले गए हैं। तो आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है और आपकी किसी भी प्रकार से मदद करता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे इसी क्लास के साथ 5 बजे। थैंक यू।